अभी सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल ईश्वर टीवी को और देखिए वीडियोस सबसे पहले। भूखे को अन्न, प्यासे को पानी देते समय मत देखो कौन पात्र है कौन अपात्र, कौन कुपात्र। भूखा तो चाहे महापापी भी क्यों ना हो उसको भी खिला देना चाहिए, प्यासा तो चाहे महापापी भी क्यों ना हो उसको भी जल पिला देना चाहिए। इसलिए मैं अपने भंडार में भेद ना करूं, कोई बात नहीं। इस बहाने से कम इन्होंने तिलक लगाना तो शुरू कर दिया, कंठी पहना तो शुरू कर दिया। कुछ तो महिमा इनके मन में आई कि तिलक कंठी की कृपा से इनको भोजन तो मिले, सबके लिए भोजन, इसलिए जल्दी से समाप्त हो गया। अब ये घर छोड़ के जाने लगे। स्वयं भगवान स्वप्न में आए, घर छोड़ के जाने की जरूरत नहीं लाखा, मैं तुम्हारी संत सेवा से बड़ा प्रसन्न हुआ हूं। अब मैं तुम्हारे भंडार को अक्षय कर रहा हूं। जैसे भक्त जलाराम के भंडार को अक्षय किया, ऐसे इनके भंडार को भी भगवान ने कहा चिंता मत करो, सुबह एक गाड़ी आएगी, 50 मन गेहूं होगा उसमें, और साथ में एक भैंस आएगी। वो भैंस साधारण नहीं, कामधेनु गाय के समान दूध देने वाली, जितना चाहो तो निकाल लेना। करो संतों की सेवा। साग सब्जी तो उगी नहीं बरसात न होने के कारण से, कोई बात नहीं, खूब दूध पिलाओ संतों को, छाछ माखन दही के साथ रोटियां खिलाओ, खूब संतों की सेवा करो। जिसके मन में संत सेवा का चाव रहता है उसको मैं संत सेवा करने की शक्ति और भक्ति दोनों प्रदान कर देता हूं। इसलिए मैं तुम्हारी भक्ति को भी संतों के प्रति पुष्ट कर रहा हूं और साथ में तुमको शक्ति भी दे रहा हूं। उस अनाज को जो मिट्टी का बनाया हुआ कुटिला कोठा है उसमें डाल देना और ऊपर से बंद कर देना, नीचे से सुराख करके निकाल दिया करो जितना चाहिए, और ये अक्षय होगा खजाना, ये कभी कम नहीं भंडार होगा। जितना मर्जी बांटो, जितना मर्जी संतों को खिलाओ, कभी खत्म नहीं, बस ऊपर से देखना नहीं। और भैंस उतना दूध देगी जितना तुमको चाहिए, 50 किलो चाहिए 50 किलो देगी, 1 क्विंटल चाहिए 1 क्विंटल देगी। जितना तुमको संत सेवा में चाहिए भैंस उतना ही, बस ये देखने में बाहर से भैंस होगी, भीतर से तो कामधेनु गाय होगी। और ये आया कहां से 50? और जब देखा, बाहर निकल के देखा तो गाड़ी खड़ी, भैंस बंधी, ये आया कहां से? तो थोड़ी दूरी पर एक गांव में, अकाल तो आसपास सब जगह पड़ा था, तो लोगों के पास भंडार था अनाज का, लेकिन एक गरीब के पास समाप्त हो गया। तो लोगों ने रात को पंचायत की कि थोड़ा थोड़ा अनाज इकट्ठा किया जाए, जो हमारा एक गरीब भाई जिसके पास अनाज का स्टॉक समाप्त हो गया उसको अनाज देंगे, वो भूखा क्यों रहे, सारा गांव खा के सोता, वो बेचारा भूखा ऐसा ना हो। तो लोगों ने निर्णय लिया और जो ही घर घर से अनाज इकट्ठा करने लगे, उसी समय भगवान पहुंच गए एक ग्रामीण का वेश धारण करके, और भगवान ने उनसे कहा तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो भाई, जो एक गरीब की सेवा कर रहे हो, थोड़ा थोड़ा अनाज इकट्ठा करके गरीब को दे रहे हैं। अपने लिए तो मर जाना कभी मांगना नहीं चाहिए, लेकिन दूसरे के लिए मांगने में कभी लज्जा नहीं करनी चाहिए। ये कहावत है ना संतों में कि मर जाऊं पर मांगू नहीं अपने तन के काज, और परमार्थ के कारण मोहे ना आवे लाज। मांगना बहुत छोटा काम है, लेकिन दूसरों के लिए जो मांगते हैं वो बहुत बड़ा काम है।